नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा विषय है विकास की सड़कों पर क्यों लहूलुहान हो रही है जिंदगी। क्या आपने कभी देखा है कोई सड़क जो चमकती हो, सीधी हो, तेज हो, लेकिन उस पर हर 5 किलोमीटर पर एक खून बहा हो। वो सड़क जो दिल्ली और लखनऊ को तो जोड़ देती है, मगर एक बेटे को अपने पिता से तोड़ देती है। ऐसी सड़कों को हम क्या कहें, तरक्की का रास्ता या ताबूत की पटरी। आज हम जिस भारत में खड़े हैं, वहाँ हर दिन लगभग 400 से ज़्यादा लोग सड़क हादसों में मारे जाते हैं, हजारों घायल होते हैं, करोड़ों का नुकसान होता है और लाखों सपने डामर पर बिखर जाते हैं। ये एक सीधा सवाल है, क्या सड़क बनाना ही विकास है या उस पर जीवन बचाना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। भारत में हर साल 1,50,000 से ज़्यादा मौतें सिर्फ सड़क हादसों में होती हैं। हर दिन 20 से ज़्यादा जानें सिर्फ एक्सप्रेसवे पर जाती हैं। गोल्डन आवर यानी वो एक घंटा जिसमें अगर इलाज मिले तो जान बच सकती है, वही गोल्डन आवर आज गोल्डन साइलेंस बन चुका है। ये कोई कहानी नहीं है, ये आंकड़े नहीं हैं, ये मौतें हैं, वो भी उन सड़कों पर जो बनाए गए थे विकास के नाम पर। लेकिन जब विकास विनाश बन जाए तो ज़रूरी है कि सवाल पूछे जाएं, ज़रूरी है कि जवाब मांगे जाएं, ज़रूरी है कि इस विकास की परतें खोली जाएं। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ सड़कों की नहीं, बल्कि उस सोच की जो कहती है कि जितनी तेज़ सड़क उतना तेज़ देश। लेकिन तेजी अगर लाशों को पीछे छोड़ दे तो वो कोई गर्व की बात नहीं होती, वो अपराध होता है। हम बात करेंगे उन टोल प्लाजा की जो पैसा तो लेते हैं लेकिन सुरक्षा नहीं देते। हम पूछेंगे उन सरकारों से जिन्होंने सड़कें तो बनाई लेकिन एम्बुलेंस नहीं भेजी। हम देखेंगे कि कैसे गरीब आदमी के लिए सड़क सिर्फ एक रास्ता नहीं, मौत का न्योता बन गई है। आप ये पूरी सीरीज ज़रूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ सड़क की बात नहीं है, ये ज़िंदगी की बात है। और जब तक हम सवाल नहीं पूछेंगे, सड़कें हमें बचाएंगी नहीं, हमें निगल जाएंगी। गोल्डन आवर, जब मौत और जीवन के बीच केवल एक पतली रेखा बसती है, एक एम्बुलेंस की आवाज़, एक प्राथमिक इलाज, एक डॉक्टर का स्पर्श। लेकिन भारत के राजमार्गों पर यह गोल्डन आवर अक्सर बन जाता है मौत की अंतिम उल्टी गिनती। कल्पना कीजिए, आप अपनी कार में हैं, तेज़ रफ्तार में, और अचानक एक टक्कर, गाड़ी पलटती है, शरीर लहूलुहान है और आसपास कोई नहीं। भारत में हर साल जितने लोग सड़क हादसों में मरते हैं, उनमें से लगभग 60% लोगों की जान बच सकती थी अगर उन्हें पहले 1 घंटे में इलाज मिल जाता। जी हाँ, हर 2 में से 1 मौत रोकी जा सकती थी। सरकार कहती है हम एक्सप्रेस वेज बना रहे हैं, लेकिन एक्सप्रेस क्या है? एक्सप्रेस रफ्तार या एक्सप्रेस मृत्यु? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे हो या यमुना एक्सप्रेस वे, इन पर आप घंटों गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन अगर हादसा हो जाए तो घंटों इंतज़ार करना पड़ता है। यहाँ ना एम्बुलेंस समय पर पहुँचती है, ना पुलिस, और जो राहगीर हैं वो वीडियो बनाते हैं, मदद नहीं। क्या भारत के किसी कानून में ये लिखा है कि हर एक्सप्रेस वे पर हर 20 किलोमीटर में एम्बुलेंस होनी चाहिए? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है, लेकिन कितनी जगह लागू हुआ है शायद उंगलियों पर गिन सके। जब आम आदमी किसी को सड़क पर गिरा देखता है तो मदद करने की बजाय क्यों डरता है? क्योंकि पुलिस पूछताछ करेगी, अस्पताल पैसा मांगेगा और पूरा सिस्टम एक मददगार को अपराधी बना देगा। और इस चुप्पी में एक जीवन खत्म हो जाता है। गोल्डन आवर को गोल्डन बना सकते हैं अगर हम चाहें तो। ज़रूरत है हर टोल प्लाजा पर ट्रामा सेंटर, हर 10 किलोमीटर पर एम्बुलेंस, GPS से जुड़े इमरजेंसी कॉल सिस्टम और जनता के लिए गुड सैमरिटन लॉ का प्रचार। एक देश जो चंद्रमा पर पहुंच सकता है, क्या वो समय पर एम्बुलेंस नहीं पहुंचा सकता? गोल्डन आवर को बचाना है तो सबसे पहले ये मानना पड़ेगा कि ये सिस्टम टूटा हुआ है, और अगर हम नहीं पूछेंगे सवाल तो हम सब इस मौत की मशीन का हिस्सा बन जाएंगे। सरकारें कहती हैं सड़कें सुरक्षित हो रही हैं, दुर्घटनाओं में कमी आ रही है और हमने हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर में रिकॉर्ड निवेश किया है। लेकिन अगर ये सब कुछ इतना अच्छा है तो हर 4 मिनट में एक भारतीय क्यों मर रहा है? सरकार की रिपोर्ट कहती है 2023 में सड़क हादसों में लगभग
1.55 लाख मौतें हुई। लेकिन ज़मीनी रिपोर्ट्स और आरटीआई जवाब कहते हैं ये आंकड़े अधूरे हैं, कई राज्यों में डेटा ही नहीं भेजा। तो क्या ये संख्या 1.55 लाख है या 2 लाख के पार? ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये मैनेज्ड रियलिटी है। चुनावों से पहले आंकड़े कम दिखाए जाते हैं ताकि सरकार ये कह सके देखिए हमने सड़कें सुरक्षित की हैं, मगर असलियत बुलेट ट्रेन का सपना दिखाने वाले नेता एम्बुलेंस के इंतज़ार में मरते लोगों की बात नहीं करते। कई राज्यों में पुलिस एफआईआर तक दर्ज नहीं करती अगर हादसे में मौत नहीं हुई, और अगर मौत हुई है तो कोशिश होती है कि परिवार समझौता कर ले ताकि केस आगे न बढ़े। इसलिए जो आंकड़े आपको दिखाए जाते हैं वो घटाए गए, छटे हुए और झूठ में रंगे होते हैं। एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने पूछा कितनी दुर्घटनाओं की जांच हुई? जवाब आया 90% मामलों में कोई तकनीकी जांच नहीं हुई। मतलब सड़क क्यों टूटी थी, ब्रिज क्यों गिरा, लाइट्स क्यों बंद थी, कभी किसी ने देखा ही नहीं। उदाहरण के तौर पर तमिलनाडु और महाराष्ट्र लगभग एक जैसी आबादी वाले राज्य हैं, क्योंकि तमिलनाडु रिपोर्ट करता है लगभग 70,000 सड़क दुर्घटनाओं की, जबकि महाराष्ट्र बताता है लगभग 30,000 ही। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु में रिपोर्टिंग बेहतर है, महाराष्ट्र में आंकड़े छुपाए जाते हैं। तो हम सरकार से पूछते हैं आप सड़कों पर कितना खर्च करते हैं? दुर्घटनाओं की जांच के लिए क्या प्रोसेस है? हर एक्सप्रेसवे पर कितने एम्बुलेंस हैं? कितने ट्रामा सेंटर चालू हैं? और आपके कम होते हादसों के आंकड़े क्या सच में सच हैं? जब तक हम इन आंकड़ों के झूठ को उजागर नहीं करेंगे तब तक सड़कों पर खून बहता रहेगा। सरकार की जिम्मेदारी है सच्चाई बताना, लेकिन जब सरकार ही आंकड़ों का मजाक बना दे तो समझ लीजिए लाशें गिनी नहीं जा रही, छुपाई जा रही हैं। हर बार जब आप हाईवे पर चढ़ते हैं आपकी जेब से पैसे कटते हैं, फास्ट टैग हो या नगद, टोल टैक्स देना ज़रूरी है। लेकिन सवाल है क्या टोल के बदले आपको सुरक्षा, चिकित्सा और जवाबदेही मिलती है? 2023 में भारत सरकार ने टोल टैक्स से 41,000 करोड़ रुपए वसूले। हर साल ये राशि बढ़ती जा रही है, लेकिन हर साल सड़क हादसों की संख्या भी बढ़ रही है। तो क्या सरकार केवल पैसे ले रही है और जिम्मेदारी से भाग रही है? टोल प्लाजा से 5 किलोमीटर दूर कोई एम्बुलेंस नहीं, कोई ट्रामा सेंटर नहीं, और जब कोई हादसा होता है तो टोल कर्मचारी कहते हैं हमारा काम सिर्फ टिकट काटना है। क्या यही है टोल टैक्स की सेवा? सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में कहा था हर टोल प्लाजा के पास एम्बुलेंस और मेडिकल सुविधा अनिवार्य होनी चाहिए। लेकिन 2025 में भी ज़्यादातर हाईवे पर केवल वसूली है, सुविधा नहीं। टोल टैक्स क्यों लिया जाता है? सड़क रखरखाव, सफाई, तेज़ यात्रा, आपातकालीन सेवा। लेकिन जब हादसा होता है तो ये सारी चीज़ें गायब हो जाती हैं। क्या यही है आधुनिक भारत का विकास मॉडल? क्या आप जानते हैं ज़्यादातर टोल सड़कें निजी कंपनियों को दी गई हैं पीपीपी मोड में, और इन कंपनियों का एक ही लक्ष्य होता है लागत वसूलना, मुनाफा कमाना। जनता जिए या मरे इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप अगली बार टोल प्लाजा पर रुकें अपने आप से पूछिए क्या मैं सिर्फ वसूली दे रहा हूँ या सुरक्षा भी खरीद रहा हूँ? क्योंकि अगर आपके पैसों से आपकी जान भी नहीं बचाई जा सकती तो फिर ये टैक्स नहीं, शोषण है। सरकार को चाहिए हर टोल प्लाजा पर डॉक्टर, एम्बुलेंस और ट्रामा टीम, जनता को ऐप्स और इमरजेंसी हेल्पलाइन, टोल से मिलने वाली राशि की पारदर्शिता, निजी कंपनियों की जवाबदेही भी होनी चाहिए। क्योंकि अब समय आ गया है सड़क पर टैक्स दो तो जीवन की गारंटी भी दो। हम कहते हैं भारत बदल रहा है, हाईवे चमक रहे हैं, गाड़ियाँ उड़ने को तैयार हैं, लेकिन एक कड़वा सवाल है क्या हम इस बदलाव के लिए तैयार हैं? क्योंकि एक्सप्रेसवे तो बन गया, लेकिन क्या ड्राइवर को यह सिखाया गया कि 120 किलोमीटर की रफ्तार कैसे संभालनी है? आज भारत में गाड़ियों की औसत रफ्तार बढ़ चुकी है। पुराने ज़माने में 40-50 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ियाँ चलती थी, आज 100-120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ियाँ चलती हैं। लेकिन ट्रैफिक सेंस, ड्राइविंग ट्रेनिंग, रोड साइंस समझना वही 30 साल पुराना। भारत में हुए 70% सड़क हादसे इंसानी गलती की वजह से हुए हैं। तेज़ रफ्तार, ओवरटेकिंग, फ़ोन पर बात करते हुए चलाना, सीट बेल्ट न पहनना। मतलब सड़कें नहीं मारती, हम अपनी लापरवाही से मरते हैं।
क्या आपने कभी सोचा है भारत में लाइसेंस बनवाना आसान है? रिश्वत दो, फ़ोटो दो और लाइसेंस लो। बिना टेस्ट, बिना ट्रेनिंग लोग 6 लेन एक्सप्रेसवे पर गाड़ी चला रहे हैं। क्या यही आधुनिक भारत है? हमारे हाईवे पर करोड़ों की गाड़ियाँ, लेकिन न कोई स्मार्ट कैमरा, न AI ट्रैफिक मॉनिटरिंग। जबकि चीन, जर्मनी, जापान में हर 2 किलोमीटर पर सेंसर, ड्राइवर को लाइव निर्देश मिलते हैं। हमारे पास है सिर्फ पुलिस की सीटी और चालान। इन दुर्घटनाओं में जनता की लापरवाही भी सामने आती है। जैसे कि हेलमेट पहनने के लिए आपने किसी को बोल दिया तो कहेंगे पास की दूरी है, क्या ज़रूरत है। सीट बेल्ट, पीछे बैठा हूँ, कौन क्यों पहनूँ। ट्रैफिक सिग्नल, जल्दी में हूँ, कोई देख थोड़ी रहा है। यही मानसिकता हमें हर रोज़ लाशों में बदल रही है। आज की पीढ़ी को बाइक पहले मिलती है, पर सड़क का शिष्टाचार नहीं सिखाया जाता। स्कूल में रोड सेफ्टी पढ़ाई नहीं जाती। माता पिता खुद नियम नहीं मानते। फिर क्या उम्मीद करें कि बच्चे कानून मानेंगे। हादसा हो जाता है, गाड़ी वाला भाग जाता है, केस लंबा चलता है और 90% मामलों में कोई सज़ा नहीं होती। जब सज़ा नहीं होगी तो डर किस बात का। यही है भारत की सड़क न्याय व्यवस्था की सच्चाई। हमें सोचना होगा, क्या हम आधुनिकता को सिर्फ गाड़ियों की रफ्तार से जोड़कर देख रहे हैं, या हम ट्रैफिक संस्कृति, नागरिक जिम्मेदारी और जीवन की कीमत को समझ पाए हैं। वरना ये हाईवे सिर्फ आर्थिक विकास की लकीरें नहीं होंगी, बल्कि लाशों की कतार बन जाएंगी। एक्सप्रेसवे एक ऐसा शब्द जो अब आधुनिक भारत की पहचान बन चुका है, लेकिन इस चमचमाती सड़क के किनारे जो लोग कुचले जा रहे हैं, उनकी पहचान कौन बनाएगा? क्योंकि विकास की दौड़ में कौन पीछे छूट गया है, कभी आपने सोचा है? साल 2024 में भारत के एक्सप्रेसवे पर हर दिन औसतन 53 मौतें हुई। सोचिए, हर आधा घंटे में एक जान जाती है। और ये केवल आंकड़े नहीं, किसी का बेटा, बेटी, माँ या बाप होता है। एक्सप्रेसवे बिछ गया, मगर गांव के बीच की सड़क काट दी गई। बच्चे स्कूल नहीं जा पाए, किसान मंडी नहीं पहुंच पाए, और अगर कोई बीमार पड़ गया तो हॉस्पिटल पहुंचने का रास्ता ही नहीं बचा। क्या यही विकास है? जो मोटरसाइकिल चलाता है, जो ट्रैक्टर लेकर निकलता है, वह भी टोल टैक्स के बोझ में दबता है। लेकिन हादसे के बाद ना कोई मुआवजा, ना कोई न्याय। अमीरों के लिए सुरक्षा, गरीबों के लिए कफन। प्रशासन कहता है गति सीमा का पालन करें, मगर उबर, ओला, ट्रक ड्राइवर, एम्बुलेंस, सबको टाइम की पाबंदी में बांधा गया है। जब सिस्टम ही रफ्तार चाहता है तो हादसा क्यों नहीं होगा? ये हादसे नहीं, सिस्टम की हिंसा है। क्या आपने कभी देखा है, हादसा होता है, लोग वीडियो बनाते हैं, लाइव स्ट्रीम करते हैं, लेकिन कोई घायल को उठाता नहीं। क्या हम मानवता से दूर हो चुके हैं? एक हाईवे के लिए हजारों पेड़ काट दिए गए, किसानों की ज़मीन छीनी गई, मवेशियों के रास्ते बंद कर दिए गए, और फिर कहा गया देश तरक्की कर रहा है। लेकिन क्या ज़िंदगी को रौंद कर क्या गया विकास सच में तरक्की कहलाता है? अगर आज हम चुप रहे तो कल जब हमारी अपनी गाड़ी फिसलेगी, हमारा अपना कोई हादसे में जाएगा, तब शायद बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए सवाल उठाइए, क्या हर एक्सप्रेसवे पर ट्रामा सेंटर है? क्या हर ज़िले में बचाव दल है? क्या गरीबों को भी बराबरी की सुरक्षा मिली है? विकास की सड़क बनाइए, लेकिन उस पर इंसानियत भी चलने दीजिए। चमचमाती सड़कें चाहिए, लेकिन उसके साथ सुरक्षा, न्याय और जिम्मेदारी भी, वरना ये एक्सप्रेसवे नहीं, डेथवे बन जाएंगे। अब तक हमने क्या देखा? हाईवे के खतरों को, दुर्घटनाओं के आंकड़े और हमारी लापरवाही को। लेकिन सवाल यह है, क्या हम सिर्फ बातों से ही संतुष्ट रहेंगे, या फिर हम सच में कुछ बदलने के लिए तैयार हैं? इन सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कुछ कदम उठाने होंगे। पहला कदम है सड़कों की डिज़ाइन और रखरखाव में सुधार। आधुनिक सड़कों की डिज़ाइन में सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हर एक्सप्रेसवे पर जंक्शन को सुधारना होगा। ट्रैफिक की गति को नियंत्रित करने के लिए स्मार्ट सिस्टम का प्रयोग करना होगा। और हाँ, सबसे ज़रूरी, ट्रैफिक नियमों का कड़ाई से पालन। तकनीक को बढ़ावा दें। स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल, लाइव ट्रैकिंग सिस्टम, दूरदर्शन के द्वारा सभी सड़कों पर लाइव कैमरा फुटेज, हर वाहन की गति का रिकॉर्ड किया जाए और स्पीडिंग या अन्य नियमों के उल्लंघन पर तुरंत कार्रवाई हो।
जब तक हम तकनीक का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक हम सुरक्षित नहीं हो सकते। किसी भी सड़क पर हादसा हो, तुरंत इमरजेंसी सेवा पहुंचनी चाहिए। हर एक्सप्रेसवे पर ट्रामा सेंटर, एम्बुलेंस, मेडिकल टीम हो ताकि घायलों को जल्दी से जल्दी मदद मिल सके। और हम सबको भी पता होना चाहिए कि इमरजेंसी नंबर 112 पर कॉल करके हम तुरंत मदद मांग सकते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए सिर्फ कागजों पर परीक्षा क्यों ली जाती है? हमें हर नागरिक को ड्राइविंग से पहले सड़क सुरक्षा के पाठ पढ़ाने होंगे। हेलमेट पहनना अनिवार्य करना होगा, सीट बेल्ट हर यात्री के लिए ज़रूरी होगा और सबसे ज़रूरी ड्राइवरों को दुर्घटना की सच्चाई के बारे में समझाना होगा। तेज़ रफ्तार का मतलब मौत नहीं, यह सुरक्षा का मामला है। जब कोई सड़क दुर्घटना होती है तो सरकार और सड़क निर्माण कंपनियों को मुआवजा योजना लागू करनी होगी। दुर्घटना के बाद पीड़ितों को केवल अस्पताल नहीं बल्कि राहत, मुआवजा और मनोवैज्ञानिक मदद भी चाहिए। इस तरह हम सिस्टम की जिम्मेदारी तय कर सकते हैं। अगर हमें सड़कों पर सुरक्षा का अधिकार चाहिए तो हमें आवाज़ उठानी होगी, हमें आंदोलन करने होंगे, सरकार पर दबाव बनाना होगा कि वे न सिर्फ विकास करें बल्कि जीवन की सुरक्षा भी सुनिश्चित करें। हमारा एक संदेश, सड़क सिर्फ रफ्तार का रास्ता नहीं है, यह जीवन का रास्ता है। आखिरकार अगर हमें विकास की सचमुच ज़रूरत है तो हमें उस विकास में मानवता को भी शामिल करना होगा। हमारी ज़िंदगी का मूल्य है। अगर हमें जल्दी से कोई रास्ता नहीं मिलता तो एक्सप्रेसवे पर मौत का आंकड़ा बढ़ता रहेगा। आज की कहानी यही नहीं होनी चाहिए। हम सभी को मिलकर इसे बदलना है, तभी जीवन और सड़क दोनों सुरक्षित रह सकते हैं। आज इस यात्रा को हमने समझा है, एक्सप्रेसवे केवल सड़क नहीं, जीवन का रास्ता है। यह एक यात्रा है जो सिर्फ रफ्तार नहीं बल्कि सुरक्षा और मानवता का सामंजस्य है। हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम इसे सुरक्षित और मूल्यवान बनाए रखें। तो आइए हम सभी मिलकर इस आवाज़ को बुलंद करें कि सड़क सिर्फ रफ्तार का रास्ता नहीं बल्कि ज़िंदगी का रास्ता है। इसी के साथ इस कड़ी को यहीं समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो, सुरक्षित हो और हर यात्रा सही दिशा में हो। धन्यवाद।